जय हिंद दोस्तों। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का भी क्वेरी आ रहा है कि बिहार पॉलिटेक्निक में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा। ओके, तो देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा। ये एक स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन लास्ट ईयर हुआ था। ओके, उनका यूआर रैंक था 512 और यहाँ देख सकते हो ईबीसी में 144। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ये आपको फॉर्मेट दिया जाएगा पेपर। ओके, इसको फिल करके आपको देना है। यहाँ लिख सकते हो, कृपया निम्नलिखित क्रम में मूल प्रमाण पत्र और छाया प्रति के अनुसार हाँ ना में हाँ ना को चिन्हित करें। यानी कि आपको मूल बोले तो क्या ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और छाया बोले तो उसका फोटो कॉपी। ओके, तो एक फोटो कॉपी लेके जाना होता है, आप दो लेके जाना। ओके, और एक ओरिजिनल अच्छे से संभाल के लेके जाना होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या चाहिए, अलॉटमेंट लेटर। तो अलॉटमेंट लेटर कब मिलेगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चॉइस फिल अभी हो रहा है ना 1 तारीख से। जब फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग का रिजल्ट जो आ जाएगा ना, यानी कि जब आप काउंसलिंग कर लोगे उसके बाद उसका आपका रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया। ओके, तो उसी फॉर्मेट को लेके जाना है, पीडीएफ रहेगा वो, उसे आप डाउनलोड कर लोगे, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, कि क्या लेकर जाना है, मैं भी उस पर वीडियो बना दूंगा। क्लियर, तो आपको ये अलॉटमेंट लेकर लेकर जाना है। तो एक बात और मैं बोल दूँ आगे बढ़ने से पहले कि चॉइस फिलिंग आप खुद से करना। ठीक है, कोई भी टीचर किसी या फिर कोई भी क्या बोलते हैं आप, साइबर कैफे में मत करवाना। ओके, खुद से करना। सिर्फ आपसे क्या होगा, चॉइस लॉक नहीं होगा। क्लियर, तो आप खुद से ही करना। क्यों? क्योंकि आप खुद से फिल करोगे ना तो क्या होगा, आप 100% दोगे। लेकिन साइबर में क्या होगा, कोई टीचर के पास करवाओगे तो क्या होगा, उसके पास 1000 1000 या फिर मान लो 500 फॉर्म रहेगा, तो वो आपकी तरह नहीं फॉर्म फिल करेगा, वो आंख बंद करेगा, एक लाइन से रगड़ देगा। क्लियर, तो आप खुद से फिल करना हर एक चीज बारीकी से। ओके, और फर्स्ट डे कभी मत करना चॉइस फिल, फर्स्ट डे सेकंड डे मत करना। फर्स्ट डे सेकंड डे क्या करना है आपको, हर एक यूट्यूब को देखो। ठीक है, हर एक टीचर अपना अपना व्यू देगा, अपने अपने आइडिया से वो फॉर्म फिल करेगा, चॉइस फिल करेगा। क्लियर, आपको हर एक टीचर को देखना है, उसके बाद समझना है किस आइडिया से आपको फिल करना चाहिए। ओके, उसके बाद आप फिल करना, क्योंकि फर्स्ट डे सेकंड डे काफ़ी ज़्यादा गलती होता है। ओके, ठीक है, तो ये समझ गए हो आप। तो क्या करना है, मेरे को भी फॉलो मत करना है, हर एक टीचर को देखो। ओके, उसके बाद आपको फिल करना है। ओके, क्योंकि इसी से क्या होगा, 1 साल आपका पता चलेगा कि आप 1 साल क्या किए हो। ओके, फिर पार्ट ए पार्ट बी ऑनलाइन ये आपको मिल जाएगा वहीं पे साइट पे ही, पार्ट ए पार्ट बी फॉर्म। ओके, मैं भी डाउनलोड करके दिखला दूंगा कैसे डाउनलोड करते हैं। उसके बाद मेट्रिकुलेशन का 10th मार्कशीट। ओके, यानी कि 10वीं का क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल। ओके, और फोटो कॉपी तो चाहिए ही। ये क्या है, मेट्रिकुलेशन 10 पासिंग सर्टिफिकेट्स कम मार्कशीट, यानी क्या, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो 1.5 ईयर के बाद बन कर आता है। बोले तो जो 1 साल या फिर 1.5 साल में नहीं बन के आता है, जिसे हम लोग मेन सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो चाहिए 10वीं का। ओके, उसके बाद क्या चाहिए, डीसीसी का एडमिट कार्ड चाहिए, ये 2021 का है, तो इस साल का आपको लगेगा 2022 वाला। ओके, कौन सा सर्टिफिकेट, जो हॉल में आप जो एंट्री किए थे ना एडमिट कार्ड लेके, उसमें साइन मारा होगा वहाँ का। ओके, टीचर, वही सर्टिफिकेट वही एडमिट कार्ड सेम टू सेम आपको लाना है। ओके, जिसके पास नहीं होगा उसका भी एक आइडिया है कि आप क्या कर सकते हो, किसी और का लो। ठीक है, एडमिट कार्ड, या फिर आप प्रिंट आउट करवा लो, पीडीएफ तो होगा ही। उसके बाद क्या करना है, उसमें खुद से क्या करो, सिग्नेचर मार दो, उसमें सिर्फ सिग्नेचर ही तो होगा। उसको क्या पता कि आपके हॉल में कौन सा टीचर था। ओके, लास्ट ईयर भी यही हुआ था, मैक्सिमम स्टूडेंट यही किया था। ओके, लेकिन गलत है, लेकिन आपको करना तो होगा। ओके, उसके बाद क्या चाहिए, डीसीसी का रैंक कार्ड। तो रैंक कार्ड आपके पास है ही, जिससे आपको पता चल रहा है कि आपका इतना रैंक है। ओके, उसके बाद क्या चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेसिडेंशियल बोले तो क्या, आवासीय सर्टिफिकेट। ओके, तो ये कहाँ का चाहिए, ये आपको ब्लॉक लेवल से बनवा सकते हो। ओके, सर्कल लेवल पे होता है, जो सबसे नीचे का स्तर है वहाँ से बनवाओगे चल जाएगा। ओके, लास्ट हर हर साल यही होता है। ओके, आप उससे ऊपर भी बनाओ तो और बेटर है, लेकिन आप नीचे लेवल का भी बनाओगे, सिर्फ आवासीय होना चाहिए, कहीं से भी बनवा लो, आवासीय सर्टिफिकेट होना चाहिए ब्लॉक लेवल से। ओके, उसके बाद क्या चाहिए, ईडब्ल्यूएस या फिर इनकम सर्टिफिकेट, यानी बोले तो आय सर्टिफिकेट चाहिए। आपको ईडब्ल्यूएस से है तो उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जातीय सर्टिफिकेट, ये इनकम हो गया, आवासीय सर्टिफिकेट। और इसके अलावा क्या चाहिए, एक आपका ओरिजिनल आधार कार्ड चाहिए और उसका फोटो कॉपी चाहिए। ओके, इसमें ये भी बतलाऊंगा कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, ग्रेजुएशन में, उसका क्या होगा। ओके, क्योंकि वो कहाँ से लाएंगे सर्टिफिकेट, उसके पास तो कौन सा सर्टिफिकेट नहीं होगा, काफ़ी सर्टिफिकेट नहीं होगा उनके पास। ओके, जैसे पासिंग सर्टिफिकेट उसके पास नहीं होगा। पासिंग बोले तो क्या, जो लिविंग सर्टिफिकेट होगा ना, वो भी उनके पास नहीं होगा। तो देखो, ये कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद ये हो गया। देखो, स्कूल आईटी लिविंग सर्टिफिकेट है ना, ये जिससे बोलते हैं जब आप कॉलेज छोड़ दोगे ना, जब आप कॉलेज पास कर जाते हो तो आपको लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, वो सर्टिफिकेट चाहिए। क्लियर, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले के पास की नहीं होगा, जो ग्रेजुएशन करा होगा, तो उनको क्या चाहिए, उन्हें कोर्ट से लिविंग सर्टिफिकेट नहीं, आपको बनवाना होगा क्या, गैप सर्टिफिकेट। जैसे मान लिया जाए आप 2000 सपोज करो, कोई 2018 में पास कर लिया। ओके, इंटर, अब 18 से 19 20 अभी चल रहा है, मान लो थर्ड ईयर में है, तो 3 साल का तो गैप हो गया ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि 3 साल से आप कहाँ हो। तो आपको कोर्ट से ना हाफ एफिडेविट बनवाना होता है, एक हाफ एफिडेविट होते हैं, लोकल में हम लोग हाफ एफिडेविट बोलते हैं। क्लियर, तो वो बनवाना होता है, वहाँ पे वकील को बोलोगे कि मुझे हाफ एफिडेविट बनवाना है 3 साल का, तो उसमें आप दोगे रीजन में कि मैं इतने से इतने दिन तक गैप सर्टिफिकेट चाहता हूँ, क्योंकि इतने से इतने दिनों मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा था, या फिर कुछ भी बोल सकते हो, मैं वर्क कहीं कर रहा था, ये ऐसा दे सकते हो आप। ओके, वो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जो फर्स्ट ईयर में होगा या फिर सेकंड ईयर में होगा। क्लियर, क्योंकि मान लो 20 में पास किया या फिर 22 में जो पास किया है,
तो उसके लिए तो सही है, उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो उसका लिविंग सर्टिफिकेट उसके पास होगा, ओके। ये हो गया ये मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इसका टेंशन मत लो आप, वो कॉलेज आपको फॉर्मेट देगा, उसी फॉर्मेट पे आपको बना के देखना है सर्टिफिकेट मेडिकल का, ओके। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कहाँ से मिलेगा? जहाँ से आप लास्ट ईयर पास किए हो ना, लास्ट कॉलेज, वहीं पे आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट। ये पुलिस स्टेशन से मत बनवाना, पुलिस स्टेशन वाला ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कैरेक्टर, ओके। ये कहाँ का चाहिए? जिससे कोई स्टूडेंट इंटर पास किया होगा ना, वहाँ का चाहिए। जो कोई 10th पास किया होगा, ठीक है, तो जहाँ से पास किए हो ना, वहाँ का, ओके, ठीक है। उसके हो गया DQ सर्टिफिकेट, बोले तो DQ बोले तो विकलांग सर्टिफिकेट, ओके। विकलांग वाले का जो स्टूडेंट हो उनको भी DQ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद अपग्रेड, अपग्रेड का ऑप्शन, यानी कि देख लो अपग्रेड क्या होता है ना, फर्स्ट से यानी कि फर्स्ट राउंड जो होगा उसमें सपोज करो कोई कॉलेज आपको मिला या कोई कोर्स मिला, आप उससे संतुष्ट नहीं हो, ठीक है। आप चाहते नहीं मैं जो ऊपर में क्लिक कर रखा हूँ मुझे वो कॉलेज चाहिए, तो आप ऑटो अपग्रेड कर दोगे, ओके। तो फिर सेकंड राउंड में आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड में ही होगा आपका, ओके। तो आप अगर ये अपग्रेड कर रखे हो तो आप हाँ करोगे, नहीं कर रखे हो तो नो क्लिक करोगे, ओके। ठीक है, तो आपको करना क्या, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को हिट करना है, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ से पूछ सकते हो, ओके। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा अगर आपको डीपली कोई नॉलेज चाहिए या फिर कोई जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम क्या है? आवर रूट्स, ROOTS रूट्स चैम्पियंस, CHAMPIONS चैम्पियंस टॉक, TEL के टॉक। इसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे में, ओके। तो आपको करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को हिट करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।